हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएससी के जॉब प्रोफाइल के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो, मैं आपके सामने कुछ डेटा लेकर आया हूँ। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करूँ। देखो, कल होके कट ऑफ क्या रह सकती है, ऊपर नीचे वो सारी चीज़ें अलग है, बट जो डेटा है उसके बिहाफ पे मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। कल होके जो सामने आएगा वो तो सबको पता है ही कि जो आएगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने प्री में भी देखा है। तो लेकिन ये मेंस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन्हीं फैक्टर्स को मैं कंसीडर करके कट ऑफ बताता हूँ। अगर मैं भी फैक्टर कंसीडर ना करूँ तो कट ऑफ जैसे सभी कोई बता रहे हैं वैसे मैं भी बता सकता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। देखो, थोड़ा सा मेहनत लगता है, मैं अभी लगातार 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, फिर जाके इस वीडियो पे आया हूँ। तो एक बार आप सभी को इस एफर्ट के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पीएससी के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें प्रेप एप्लीकेशन में जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और अपने लॉगिन नंबर से लॉगिन करने के बाद यहाँ से मैंने एसएससी सीजीएल सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो करेंट अफेयर्स, लाइव टेस्ट, लाइव क्विज, करेंट मैगजीन, करेंट क्यूज़, करेंट अफेयर्स क्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे नीचे तो आपको यहाँ पर मिलेगा अलग अलग एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2025 के लिए, सीएचएसएल 2025 के लिए। तो जैसे मैंने सीजीएल के लिए यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको मॉक यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो प्रीलिम्स की यहाँ पर 11 मॉक अभी दिखा रही है, ये ऐड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है यहाँ पर, जो कि आपकी 2024 की है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 9 सितंबर की है यहाँ पर। फिर आप 2023 में जो पेपर हुआ था हमारा जुलाई में, उसकी यहाँ पर है। 2022 का भी है। तो इसे आप यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैक्सिमम इसमें मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का भी मिलता है, बहुत सारी क्विजेज हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको इसे परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो प्रेप एप्लीकेशन जो है आपके लिए यहाँ पर लाया है ऑफर। और ये आपको 500 प्लस एग्जाम यहाँ पर कवर होते हैं। मॉक टेस्ट 50,000 प्लस हैं, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। ये अगर आप हमारा माहौल कोड यूज करोगे तो आपको 299 में मिलेगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं पीएएसए के बारे में यहाँ पर, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि दो पोस्टें हैं हमारे पास, पीए और एसए। ठीक है। तो एक हमारे पास होता है पोस्टल असिस्टेंट, एक होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से पहले ये सीएचएसएल के थ्रू होता था, बट अब जो है वो सीजीएल के थ्रू होने लगा है। ये आपकी ग्रेड पे जो है वो 2400 ग्रेड पे है। ठीक है। तो इसमें सॉर्टिंग एंड डेवलपिंग मेल, परफॉर्मिंग क्लर्कियल टास्क, इसमें आपका प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेंटेनिंग पोस्टल इक्विपमेंट, प्रमोटिंग न्यू पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डाटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो टोटल ये एक आपका डेस्क जॉब है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस जॉब की खासियत ये है कि आप जो है ना ट्रांसफर ले सकते हैं 2 साल के बाद। ठीक है। अदर स्टेट में, तो अगर आप कहीं और पोस्टेड होते हो तो इजीली आप अपने स्टेट में आ सकते हो 2 साल के बाद। ठीक है, ट्रांसफर करा के। इसकी बात करें तो सैलरी आपको पता है कि यहाँ से आपकी ये सैलरी दी गई है। लेवल 4 की जॉब है। और इसमें आपको डीए दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, अदर स्पेशल बेनिफिट्स भी दिया जाता है। प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ से असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, पोस्टल इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, ये आप यहाँ से बन सकते हो।
ठीक है। अगर सैलरी की बात करें तो ये आपको दिसंबर 2024 की सैलरी है, सैलरी स्लिप है पीएएससी की। आप देख सकते हो कि बेसिक पे जो है हमारा 25,500 था, और डीए आपकी 13,515, यहाँ पर 914 टीपी आपको मिला है। ठीक है। यहाँ पे हाउस रेंट 2550, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी 1800, और टोटल आपकी जो ग्रॉस बनती है वो 44,319। तो ये आपकी कट के जो है इन हैंड जो आपका आएगा वो 40,000 प्लस आएगा। ठीक है। 40,000 प्लस आपके हाथ मतलब अकाउंट में जो आएगा वो पैसा। ठीक है। तो ये आपकी सैलरी स्लिप है पोस्टल असिस्टेंट की। ठीक है। लेवल 4 की आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रही आपकी सैलरी स्लिप। ये आपकी सिटीज पे वेरी करती है, एक्स सिटीज, वाई सिटीज एंड जेड सिटी। ठीक है। तो एक्स सिटीज में आपकी ये सैलरी होगी, वाई सिटीज में आपकी इससे थोड़ी कम होगी, और जेड सिटी में इससे उससे और थोड़ी कम होगी। ठीक है। तो अभी तो आपका एट्थ पे भी लागू होने वाला है, तो उसमें सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। बात करते हैं कि कुछ डेटा मैंने यहाँ पे निकाला है जो आपको समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर दूं कि सीपीटी पोस्ट। ठीक है। सीपीटी पोस्ट ये आपका क्या है? सीपीटी पोस्ट कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पर कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर में आपके यहाँ पे कट ऑफ लगती है, जो हर 2 साल से लगती आ रही है। यूआर के लिए 27, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 24, और 21 अदर के लिए। यानी कि आप कंप्यूटर में इतने मार्क्स ला रहे हो तो सीपीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है। आपको सीपीटी पोस्ट मिल सकती है। मैं आप सभी को बता दूं कि दो तरह के सीपीटी पोस्ट हैं। एक आपका ग्रेड 4 लेवल 4 में है, ठीक है, जो 2400 में है, और लेवल 6 में भी है। और आपके यहाँ पर जिसमें आपका जो है ना, लेवल 6 में आप जब जाओगे तो वहाँ एज लिमिट बढ़ जाती है, 18 से 30 हो जाती है, और ये 18 से 27 वाली है। तो सीपीटी पोस्ट में मैंने आपको बता दिया था, जैसे एमईए भी आपका है, एएसओ इन एमईए सीपीटी पोस्ट है। फिर उसके बाद में जीएसटी आपकी सीपीटी पोस्ट है। फिर आपकी यहाँ पर एएस एएसओ इन सीएसएस, वो भी आपकी सीपीटी पोस्ट है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर ये पोस्टल असिस्टेंट पीएएसए जो है, ये भी आपकी सीपीटी पोस्ट है। ठीक है। तो सीपीटी पोस्ट के लिए मैंने कुछ डेटा निकाला है। देखो, यहाँ पर जो यूट्यूब पे चल रहे हैं वो कट ऑफ आपको बताया जा रहा है कि ये 317 मैक्सिमम कट ऑफ बताई जा रही है 2400 ग्रेड पे। अगर 2400 ग्रेड पे की बात करें तो मिनिमम पीएएसए की कट ऑफ ही बताई जा रही है यूट्यूब पे। जैसे कि शुभम जैन सर ने भी बताया है कि आपकी 317 जाएगी 2400 2800 ग्रेड पे, यानी उनका कहने का मतलब है पीएसए की कट ऑफ भी 317 जाएगी। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप समझोगे तो 317 जो है, आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। 317 जो है, 317 से ऊपर मार्क्स लाने वाले और सीपीटी में 27 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, यानी कि जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हैं, वो टोटल हर एक कैटेगरी के मिला के जो कैंडिडेट की संख्या है वो है 8292। ठीक है, 8292। वहीं पे अगर बात करें कि 27 से ऊपर लाने वाले जो है सीपीटी में, तो 317 से ऊपर लाने वाले 3357 कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से है, जो कि 317 से ऊपर नंबर ला रहे हैं और 27 से ऊपर नंबर ला रहे हैं सीपीटी में। ठीक है। यहाँ पे ओबीसी में बात करें तो 3193 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 317 से ऊपर नंबर ला रहे हैं और 27 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। ठीक है। वो ईडब्ल्यूएस का सिमिलरली वही है, 1294 कैंडिडेट जो 317 से ऊपर ला रहे हैं। एससी की बात करें तो यहाँ पर आपको अ, अच्छा, ये वाला यहाँ पे आ गया है, जस्ट वेट। 300 कितना था, 391, हाँ। तो यहाँ पे आपकी देखिए एससी के तो 335 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 317 से ऊपर ला रहे हैं और 27 नंबर सीपीटी में ला रहे हैं। 113 एसटी के कैंडिडेट हैं जो 317 से ऊपर नंबर ला रहे हैं और 27 नंबर सीपीटी में ला रहे हैं। ठीक है। अगर वहीं पे सीपीटी कैटेगरीज वाइज देखें तो 24 कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ठीक है, 24 नंबर लाना होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 24 नंबर लाने वाले 317 से ऊपर 3450 है। ठीक है, कैंडिडेट जो 317 मार्क्स पे ला रहे हैं और 2400 अपने कैटेगरी से सीपीटी भी पास कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1413 ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी से 391 है, और एसटी से 130 है। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां से देख सकते हो कि कितने कितने मार्जिन के ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये नंबर ला रहे हैं। वहीं पे बात करें कि आपका यहाँ पर 315 से ऊपर लाने वाले टोटल 12,165 कैंडिडेट हैं, जिसमें 4,828 जो है यहाँ पे यूआर से है, 4588 आपके यहाँ पर ओबीसी से है, 1840 आपके ईडब्ल्यूएस से है, 470 आपकी एससी से है, और 132 आपकी यहाँ पर एसटी से है। वहीं पे 24 में पास करने वाले जो हैं आपकी, जो 315 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 4214 है, और ईडब्ल्यूएस में 1659 है। तो देखो, अगर बात करें ये 315 से ऊपर लाने वाले, तो इसमें ये भी आते हैं ना, समझ रहे हो ना, इसमें ये भी आते हैं। यानी कि ये जो डेटा दिया गया है आपका यहाँ पर 12,165, उसमें ये 8,292 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है। सिमिलरली उसी तरह 313 वाले मार्क्स पे देखें तो यहाँ पर आपको टोटल कैंडिडेट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके यहाँ पर
13,541, जिसमें आपके जो कैंडिडेट यूआर के हैं 5431 है, 5200 यहाँ पर 42 आपके ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 2132 है, एससी से 576 है, एसटी से 116 है। ठीक है। वहीं पे अगर ओबीसी 24 वाले में बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो 5676 है, और 2345 आपकी ईडब्ल्यूएस से है, और यहाँ पर एससी से 687 है, और एसटी से 189 है। ठीक है। ये कैंडिडेट सीपीटी में पास कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये डेटा आपने देखा, तो मैं अगर कह रहा हूं कि 13,541 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 313 से ऊपर नंबर ला रहे हैं और 27 नंबर सीपीटी में ला रहे हैं। ठीक है। तो उसमें ये सारे इंक्लूडेड होंगे, ये जो आप देख रहे हो डेटा, यानी कि 12,000, यानी कि इससे इससे ऊपर लाने वाले, यानी कि 13,000 से, सॉरी, 313 से 315 लाने में आपके पास कितने कैंडिडेट ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक डेटा देखो, 13,000 आपका कितना है, ये 13,541 है, और यहाँ पे कितना है, 12,165। तो आप इसको माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, ये 13, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि 1376 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 313 से ऊपर नंबर ला रहे हैं सभी कैटेगरी में, और 27 नंबर उनका सीपीटी में है। ठीक है। 1376 कैंडिडेट, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर आप बात करोगे 315 से ऊपर लाने वाले, तो 315 और 317 में देखो, 317 में 8292 है, और 315 में 12,165 कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 12,065, यानी कि 12,165, और यहाँ पे हमारे पास है 8292। इसको आप माइनस कर दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 16 में से 9 गया, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10, 8, 3, यानी कि 3873 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 315 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। और ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, सारी कैटेगरी को। और यहाँ पर जो है 300, मतलब 315 से 317 के बीच में इतने कैंडिडेट लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि इससे ऊपर, इससे ऊपर तो ये वाले हैं ना। ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये डेटा आपने देख लिया कि इतने इतने कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश और कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, तो हमारे पास जो है, इस बार जो है ना, इस बार आपके पास रिपीटर्स कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है। रिपीटर्स आपको मैंने बताया हुआ था कि सीजीएल 2022 के थ्रू 10,086 कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी पीएएसए में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करोगे तो टीए सीबीडीटी में 1965 है, ऑडिटर में 1337 है, अकाउंटेंट में 859 है, एसएसए में आपके एसएए में 791 है, जीएसटी इंस्पेक्टर में 584 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीएसटी इंस्पेक्टर से 2023 में 1573 कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो एक चीज बताओ कि ये जो डेटा आप देख रहे हो, इसमें जो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, सीपीटी वाले में, तो सीपीटी वाले में एक तो एज फैक्टर आपका 27 वाला नहीं, प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपकी सीपीटी क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो डेटा है वो सारा सीपीटी क्लियर का है। ठीक है। क्लियर है। इसमें आपको रिमूव करना है 27 प्लस एज वाले। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स भी दिखाई हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1692 वैकेंसी हमारे पास क्या है, यूआर कैटेगरी की है। ठीक है। 1692 वैकेंसी है। अगर आप वैकेंसी की चार्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपकी साउथ जोन में आई हुई है, नॉर्थ जोन में अब हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है। तो बहुत लोग का ये पीए से इसलिए भी प्रीफर्ड लोकेशन, मतलब ये पोस्ट प्रेफरेंस में होता है कि होम स्टेट मिल जाएगा। बट अगर कोई दिल्ली साइड से, नॉर्थ साइड से है, और वहाँ पे उसकी वैकेंसी, जैसे कोई बिहार से है, और आप देखो 4, 6, 10, 2, 12, एक 13, एक 14, 14 वैकेंसी, और एक यहाँ पे 15, टोटल 15 वैकेंसी है। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना। अगर वहीं पे हम बात करें, यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा में देखो 68 वैकेंसी है, वैकेंसी ही नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे हिमाचल प्रदेश में 122, ये आपकी वैकेंसी है। अगर यहाँ पे हम दिल्ली की बात करें, वेस्ट बंगाल में तो 0 वैकेंसी है। ठीक है। और यहाँ पर, अब बताओ, कोई वेस्ट बंगाल से है और उसे वेस्ट बंगाल ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना लोकेशन ही चाहिए और वो नहीं देते, तो वो क्यों फिल करेंगे, नहीं फिल करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। अगर यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 65 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो नॉर्थ साइड में बहुत कम है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके, जो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो बेसिकली बंगाल और ये नॉर्थ साइड से ही बच्चे होते हैं जो आपके अच्छे मार्क्स गेन किए होते हैं। ठीक है। मतलब जो आपके कंपटीशन में होते हैं वो आपके यही बच्चे होते हैं जो आपके इन्हीं साइड से हैं, उन्हीं के अच्छे मार्क्स हैं। जो मार्क्स आपने ये देखा, मार्क्स इसमें आप समझ सकते हो कि जो 317 से ऊपर वाले, जो यहाँ पे 8292 कैंडिडेट दिख रहे हो, इसमें मैक्सिमम रिपीटर्स होंगे। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया है कि आपकी यहाँ पर लेवल वाइज भी सीपीटी पोस्ट होती है। तो
जो अपर लेवल की पोस्ट है, जैसे एसओ, ठीक है, इन एमईए, ये भी सीपीटी पोस्ट है। तो भैया जो बच्चे ये मार्क्स जो ला रहे हैं भैया, ये 317 से ऊपर ही ला रहे हैं ना, समझ रहे हो। तो जो बच्चे इसमें, हो सकता है ना कि इसमें से, मैंने क्या कहा कि 317 से हमने, मैं आपको 317 नहीं कह रहा, मैं कह रहा 313, 313 से हमने ऐसे, मतलब 313 से लेके नॉर्मलाइज आपका 390 से ऊपर तक का है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये होता है। ठीक है, तो मतलब जो नॉर्मलाइज करके आपका जितना मैक्सिमम नॉर्मलाइज, मैंने सिर्फ देखा नहीं है कितना मैक्सिमम हुआ है, शायद 360 70 ऐसे होगा। तो वहां तक का मैंने देखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइज में मतलब 313 से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? 13,541। इसी में से एमई कुछ जाएंगे, इसी में से जीएसटी कुछ जाएंगे, इसी में से आपके सीएसएस से जाएंगे, और इसी में से आपके पीएस से जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। तो क्योंकि जो सीपीटी पोस्ट है उसमें सिर्फ सीपीटी ही फाइट करेंगे ना, और इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है 27+ वाले भी। तो जो 27 से कम वाले होंगे वही पीएसए में जाएंगे, उसके अलावा तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कहा कि कुछ डेटा यहाँ पे आप देखो, जैसे कि वैकेंसीज आप देखो यहाँ पर, पिछले साल 2022 में पीएससी की वैकेंसी थी 8678। तो लास्ट रैंक जो सिलेक्शन हुआ था वो 20,200 पे हुआ था, 291 कट गई थी। ओबीसी की 4052 वैकेंसी थी, 2476 रैंक था, 285 पे आपकी यहाँ पर कट ऑफ लगी थी। 1964 ईडब्ल्यूएस की थी, 25,288 पे लास्ट रैंक सिलेक्शन हुआ, 281 कट ऑफ गई थी। 3280 रैंक था यहाँ पर, 29,779 जो है, सॉरी 89 जो है लास्ट रैंक गई थी, और 258 कटअप गया था। और एसटी का 1702 वैकेंसी था, 31,626 यहाँ पर कट लास्ट रैंक सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर 238 कटअप गई थी। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे, जैसे कि वीडियोज में देखे होंगे कि इस बार वैकेंसीज हमारी कितनी है, 7603 के आसपास। तो इसका जो लास्ट रैंक सिलेक्शन 11,000 प्लस ऐसे आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि फिर 11,000 प्लस, अभी देखो मैंने ये सिर्फ सीपीटी में बताया है कि इतने, यानी कि ये जो 20,217 रैंक है ना, वो सीपीटी के अनुसार आया है। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी जो, अब जब आप ओवरऑल वैकेंसीज का जब करोगे ना, तो यही जो आपको रैंक है ना वो 11,000 तक दिखाएगा, समझ रहे हो। जैसे 16,092 का ये आप निकाल रहे हो ना, उसी तरह अगर आप सिमिलरली पिछले साल से निकालोगे ना, टोटल वैकेंसी का 3634 या 3604 पे, तो उसका जितना गुना मल्टीपल वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, उसी अकॉर्डिंग अगर निकालोगे तो 11,000 प्लस आपके यहाँ पर लास्ट रैंक सिलेक्शन होगा ओवरऑल में। लेकिन ये सीपीटी पोस्ट है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ सीपीटी को यूज किया है। तो सीपीटी में ये सिलेक्शन लास्ट ईयर हो रहा था, तो उसी अकॉर्डिंग देखोगे तो 1692 वैकेंसी इस बार है। तो 3941 लास्ट रैंक हो सकता है यूआर का, जिसमें 313 कटअप जाएगी। देखो कटअप मेरा मानना है कि 313 से भी नीचे जा सकती है, बट मैंने 313 क्यों रखा है, क्योंकि अभी रॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो कितने मार्क्स वाले की रॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, वो सारी चीजें डेटा तो है नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वेरी करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,010 आपकी ओबीसी की वैकेंसी है, तो 6,001 लास्ट रैंक, तो 310। ईडब्ल्यूएस की जो है 379, तो 4,879 जो है यहाँ पर आपकी लास्ट रैंक होगा, 308 कट ऑफ जाएगी। 608 जो है एससी की है, 5581 लास्ट रैंक सिलेक्शन में, 290 जाएगी कट ऑफ। 409 आपकी यहाँ पर, तो 7600 लास्ट रैंक पर, 275 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, तो ये समझो कि मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना यूआर की वैकेंसी जो है वो देखो 1,692 है। अब आपको ये कटअप देखोगे यहाँ पर, ये डेटा, तो इस डेटा से आपको ये पता चल पा रहा है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास 5431 ऐसे कैंडिडेट हैं यूआर से, जो कि क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 5431 ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे पास सीपीटी में पास हो रहे हैं और 313 नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारा जो लास्ट रैंक सिलेक्शन होगा 3941, ये यूआर से, यूआर की लास्ट रैंक होगी। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 5431 है। तो ये तो 4828 है यहाँ पर, यानी कि कटअप कहीं इसके बीच, ऐसे देखो तो इसके बीच रह सकती है, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आप ये कह सकते हो इस डेटा के अकॉर्डिंग, बिना कुछ रिमूव किए हुए, मतलब समझ रहे हो, बिना कुछ रिमूव किए हुए, कि 315 से 316 के आसपास आपको नजर आ रहा है। अगर इस रैंक से देखें तो 3941 से, क्योंकि यूआर यहाँ पे 4800 है, तो हो सकता है कि ये 316 तक आपको कटअप जाती हुई दिखेगी इस रेशियो से, जो कि मैंने इसमें रिमूव नहीं किया है सीपीटी, ये एज फैक्टर वाले को। तो सिमिलरली आप समझो यहाँ पर कि हमारे पास जो है यहाँ से, कि जो यूआर के जो कैंडिडेट होंगे मैक्सिमम, तो मैंने आपको बताया कि रिपीटर्स है, तो रिपीटर्स आपको हटा दो, यहाँ पर उनकी बात नहीं करते। अगर 27+ एज की मैं बात करता हूँ, तो यूआर में मैक्सिमम कैंडिडेट जो होंगे वो आपके 27+ एज वाले होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिपीटर्स होंगे, और
वो बहुत कम ऐसे होंगे जो न्यू होंगे और 27 से कम हो रहे होंगे। तो इतने मार्क्स लाने वाले, ऐसा नहीं है, कम मार्क्स वाले तो बहुत होंगे, बट इतने मार्क्स लाने वाले 27 से प्लस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूआर की आप देखोगे तो 5431 है। अगर मैं बात करूं तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि 40% भी आपका यहाँ पर यूआर से 27 प्लस एज वाले होंगे, तो हमारा जो डेटा है वो डेटा कह रहा है कि 5431 ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारा यहाँ पर, तो लगभग 3200 ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो एज रिमूव करने के बाद हमारे पास 3258 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो एज रिमूव करने के बाद हमारे पास 313 नंबर ला रहे हैं और 27 कटअप भी पार कर रहे हैं और 27 एज के अंदर भी हैं, ठीक है। यानी कि 3258 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 313 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, और वो जो है 27 पास भी है और एज में भी अंदर है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि बहुत सारे पीपी स्किप करेंगे, बहुत सारे, ये जो आप देख रहे हो चार्ट वैकेंसी का, इसके कारण इसे पीपी को लास्ट में रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नोट करा दूं कि जो आप सोचो कि टीए, टीए से अच्छा टीए होता है, ठीक है। तो जो लोग के अच्छे मार्क्स हैं जैसे 319, 318, 319, 320, इवन 317, ये जो मार्क्स हैं ये बच्चे सबसे पहले टीए को रखेंगे ऊपर। तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो नॉन सीपीटी वाले होंगे, वो सीपीटी वाले भी होंगे, नॉन सीपीटी वाले भी होंगे, मतलब ओवरऑल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये चीजें। यहाँ मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब देखो यहाँ पर हम देखें तो अगर इसका हमने क्या कहा, 3258 आता है बच्चा, हमें चाहिए 3941 रैंक तक लास्ट रैंक सिलेक्शन होगा। अगर आप देखोगे तो सॉरी, यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आया है वैकेंसी का, तो वो है 1692। आपको पता है कि अदर्स कैटेगरी भी अब सीट यहाँ पर ले जाते हैं। तो 1692 अगर हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी है यूआर की, और यहाँ पर ओबीसी की भी डेटा अगर देखोगे तो वो भी अच्छा खासा है, 5242 है, ठीक है। और 2132 यहाँ पर आपके ईडब्ल्यूएस से भी है 576। तो आप सभी को पता है कि यूआर के लिए तो क्राइटेरिया है कि आपकी 27 प्लस एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक 5% से ज्यादा ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए आपकी टाइपिंग में, और 27 आपकी सीपीटी, तो ये तो सारे 27 वाले हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स, तो एक तो मैंने साइट कर दिया। अब इसमें मैंने सिर्फ यूआर में साइट किया है, यहाँ से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो साइट होंगे, फिर वो 5% वाले में लाइक करेंगे कि नहीं, वो तो टाइपिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं समझता हूँ कि 1692, यहाँ पर मैं इसे 1700 मान लेता हूँ राउंड फिगर में, ठीक है। 1700 वैकेंसी है ऐसे मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसका देखो कि 1700 वैकेंसी का ना, अगर यहाँ पर 1700 वैकेंसी है ना, एक मिनट रुक जाना। हाँ, 1700 वैकेंसी है हमारे पास। तो अगर यहाँ पर हम कहें 1700 वैकेंसी हमारे पास यूआर की है, और इसमें से हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो है ना, अगर 1000 भी कैंडिडेट यूआर से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, 1000 भी कैंडिडेट यूआर से सिलेक्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे वेरिएशन क्या है ना, कि आपके पास जो है ना, देखो यूआर की जो कट ऑफ होगी ना, मतलब सॉरी, ये जो आपकी यहाँ पर ये जो कैटेगरी देख रहे हो ना, ये वाली कैटेगरी कितनी इसकी सीट खाएगी ये कहना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पर कितना सीट इसकी खा जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसमें जो कैंडिडेट की संख्या देखोगे तो उसमें ज्यादा मार्क्स वाले भी बच्चे हैं, यानी 317 318 से भी ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं, तो वो सभी कोई इसमें तो फिल नहीं करेंगे ना, सीपीटी को फिल नहीं करेंगे ना भाई, मतलब पीएसए को तो फिल नहीं करेंगे। जिसके अच्छे मार्क्स हैं, कोई ओबीसी का बंदा है और उसके 327 मार्क्स हैं, तो वो क्यों पीएसए फिल करेगा ये बताओ। और इसमें जो है वो सारे मार्क्स वाले ऐड हैं, ठीक है। उस इस लिस्ट में जो 13,541 दिख रहे हो, इसमें ये सारे मार्क्स वाले ने यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो वो तो ये भरेंगे नहीं, तो ऑलरेडी उसमें से इसमें से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर होंगे, तो वो सारा जो है यहाँ से अगर आप रिमूव कर दोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3258 लास्ट यहाँ पर अगर यूआर के कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे 3941 है, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि यूआर की कट ऑफ जो है इसी रेंज में आपकी लाइक करेगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 313।
अब मैंने आपको कहा कि 3941 तक आपका यहाँ पे लास्ट रैंक सिलेक्शन होगा यूआर का। अगर वहीं पे अगर मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि आगे की कट ऑफ कैसे नहीं होगी। सो देखो, ओबीसी की 6001 रैंक पे है, ठीक है। तो ओबीसी का अगर देखोगे, ठीक है, तो आप यहां पर समझ सकते हो कि 317 से ऊपर वाले तक ओबीसी यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो 8292 है, ठीक है, 8292 कैंडिडेट हैं। तो एक चीज मैं कहता हूँ कि 317 मान लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 4000, यहाँ पर जैसे कि एसटी की कटअप देखो 7600 रैंक तक होगी, ठीक है। तो जब 7600 रैंक तक होगी तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जरूर यहाँ पर 7600 रैंक तक जाओगे तो यहाँ पर तो सिर्फ 113 कैंडिडेट, और ये वाले में तो 130 ही कैंडिडेट है जो सीपीटी पास कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप, जो मैं कट ऑफ को एनालाइज कर पाया हूँ, डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि रिपीटर्स हैं और बहुत सारे के जो लोकेशन है उसके कारण जो है ये शॉर्ट पीएएससी सबसे लास्ट चॉइस रहेगा। इसमें से बहुत सारे सीपीटी वाले ऐसे हैं जो नॉन सीपीटी पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छा लोकेशन मिल जाएगा। अब कोई टीएएसए जो है 320 में, वो साउथ चला नॉर्थ जा सकता है, तो डेफिनेटली वो पहले इसे चूज करेगा, ठीक है। कोई पीए ऐसे को नॉर्थ से, मतलब कि समझ रहे हो ना, नॉर्थ से पहले ना उसे साउथ अगर मिलेगा तो वो भी पहले टीए को डालेगा ऊपर। तो ये बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर लाई करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका यही कट ऑफ रहने वाला है, जो मैंने आपको यहाँ पर डेटा दिखा दिया है। ये सारे सीपीटी वाले हैं। अगर इसमें से आप रिमूव करने चलोगे तो सिर्फ देखो यूआर का तो मात्र 1355 ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पर और इसमें से रिमूव करोगे तो कहाँ पे हो पाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैंने कहा ना कि रिमूव नहीं करोगे तो 316 वाली दिख रही है, तो जो लोग 317 या 318 20 बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भैया इतना कटअप कभी भी जाएगी पीएसए की, क्योंकि मैंने डेटा आपको दिखा दिया है। और ये डेटा से आपको यही आइडिया लगाना चाहिए कि क्या कटअप रह सकती है। अगर आप 4828 का यहाँ पर 40% हटा दोगे ना, 4828 का, तो आपके पास जो है ना 2896 के आसपास यहाँ पर यूआर से आते हैं, जो 2896 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 315 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, और यहाँ पर वो सीपीटी भी पास कर रहे हैं। बट हमारे पास 3941 रैंक तक सिलेक्शन होना चाहिए, और यहाँ से जैसे ही रिमूव करोगे, अगर आप देखो ना, मैं आपको ये कह देता हूँ कि ओवरऑल मान लो जैसे कि एज फैक्टर, ठीक है, यूआर में एज फैक्टर प्लस आपके यहाँ पर पीपी स्किप, पीपी लास्ट ऑप्शन, ये, तो ये सारी को अगर आप यहाँ पे ऑप्ट करोगे ना, तो आप ऑन एन एवरेज 50% भी यहाँ से रिमूव करो ना, तो ये आपके 2700 तक आते हैं। यानी कि यूआर से 2700 तक बच्चे हैं जो सारी चीज को रिमूव करने के बाद यहाँ पर 27 नंबर ला रहे हैं सीपीटी में, और 313 से ऊपर ला रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो 2700 प्लस बच्चे हैं, जबकि हमारा 3900 रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो, 3941। और प्लस आप इसमें से कुछ बच्चे ले लो, फिर इसमें से कुछ बच्चे ले लो, फिर इसमें से कुछ बच्चे ले लो, फिर इसमें से कुछ बच्चे यूआर की सीट दे दो, फिर भी वो आपका जो है ना अच्छा खासा गैप यहाँ पे क्रिएट करता है। तो जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कट ऑफ जो है लोअर साइड ही रहेगी। भाई मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। खैर बात बाकी तो आपकी कट ऑफ जो फाइनल आएगी वही होगा। मैक्सिमम यही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं यहीं तक मैं समझ पाया हूँ, तो मैं आपको बताया हूँ। ये डेटा आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, तो आप देखो, मैंने आपको ओवरऑल जाते जाते मैं बता दे रहा हूं, मैंने आपको ये तो इतना तो आपको इस डेटा से क्लियर हो चुका है कि जो कैंडिडेट, मतलब अगर आप इसमें से रिमूव नहीं करो, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसमें से अगर आप रिमूव नहीं करो तो 317 एभव लाने वाले ओवरऑल जो यहाँ पे देखोगे 8292 कैंडिडेट है, जिसमें 3357 जो है, 3357 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से सिलेक्ट, मतलब यूआर से ला रहे हैं। बट यूआर का लास्ट रैंक तो 3941 है ना, ये समझ रहे हो। तो ये तो फॉल ही कर गया, यानी इससे तो ज्यादा, मतलब इससे तो कम ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने आपको बता दिया ना, तो ये वाली जो कट ऑफ है ना इसी के बीच रहने वाली है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।